बट द रीजन व्हाई आई एम सेइंग दिस बिकॉज उन्होंने डेवलप किया, उन्होंने इन्वेस्ट किया, उनके स्पिनर्स क्या एक उन्होंने पॉट तैयार किया, उन्होंने फास्ट बॉलर उनके पास नहीं थे, उनके फास्ट बॉलर। लो जी, बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड के केले लग चुके हैं और तारीख गवाह है, जो पाकिस्तानियों की मान के चला ना वो जलील ही होया है। दुनिया भर में खेल दिलों को जोड़ते हैं, मोहब्बत को बढ़ाते हैं, नफरत को मिटाते हैं। भारत की क्रिकेट में सियासत लाने की रिवायत बरकरार। अच्छा दोस्तों, जैसे ही बीसीसीआई ने बांग्लादेश के क्रिकेट प्लेयर मुस्तफिजुर रहमान को आईपीएल से निकाल दिया, उससे सबसे ज्यादा सदमा बांग्लादेश वालों को नहीं लगा बल्कि पाकिस्तान वालों को लग गया। क्या बात कर रहे हैं? जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान मीडिया वाले बांग्लादेशी प्लेयर्स को निकाल देने से ऐसा रो रहे हैं, ऐसा माथा पीट रहे हैं जैसे इनके खेतों में इंडिया वालों ने भैंसे छोड़ दी हो। मतलब मिर्ची कोई और खा रहा हो और धुआं कहीं और से निकल रहा हो। हाँ, अरे भाई माना कि आप दोनों एक जैसे ही हो, आप दोनों एक दूसरे के सहारा हो, लेकिन भैया इतनी भी और एक्टिंग करने की क्या जरूरत है? भाईजान, हमें तो घर में दूसरी दफा सालन कोई नहीं मिलता। अगर किसी मुल्क का वीजा लेने जाए ना तो वो वीजा कोई नहीं देते। और बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड ने हमारी मान के हमने उनको कॉन्फिडेंस दिया कि बेटा जाओ आईसीसी से लड़ो, इंडिया से लड़ो, अब्बू से लड़ो, जेशा से लड़ो और तुम्हारी भी सुनी जाएगी, जिस तरह पाकिस्तान की भी कभी कभी सुनी जाती है। और मैं आपको एक चीज बताऊं, पाकिस्तान की इसलिए कभी कभी सुनी जाती है, थोड़ी सी सुनी जाती है, क्योंकि इंडिया ने हमें पेलना होता है। इंडिया ने हमें एक महीने में 14 को आगा जी, 21 को आगा जी, 28 को आगा जी, उन्होंने हमारा ना काम फिट करना होता है। इस बांग्लादेश ने सिक्योरिटी मसाइल के बायस भारत में वर्ल्ड कप मैचेस ना खेलने का फैसला किया है। अब बांग्लादेश अगर यह कहता है कि हम नहीं खेलेंगे वर्ल्ड कप, अगर हमारे मैचेस शिफ्ट नहीं हुए, तो यकीन मानिए बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर हो सकता है। मैं ये आपको सीधी सी बात कहूं, बांग्लादेश इस वर्ल्ड कप से बाहर होगा। एक सिंपल सा भाई मैं आपको फार्मूला बताता हूं। जब तक बांग्लादेश की जो पिछली गवर्नमेंट थी, क्रिकेट बोर्ड था, वो जब तक इंडिया की मान के चल रहे थे ना भाई, वो फायदे में थे। कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे, आप फायदे में थे, ठीक है। इंडिया भी कभी कभी बांग्लादेश आ जाती थी, बांग्लादेश के प्लेयर भी आईपीएल चले जाते थे, क्या ख्याल है, फायदा ही फायदा था। लेकिन भाई साहब, अगर जो है वो आप मस्ती करोगे तो आईपीएल से भी गए, रिस्ट्रिक्शन लगी, इंडिया भी कभी नहीं आएगी। ये सबसे बड़ा नुकसान, ये सबसे बड़ा नुकसान। आईपीएल भी इतना बड़ा, आईपीएल भी नुकसान है, लेकिन सबसे बड़ा नुकसान की टीम इंडिया बांग्लादेश में नहीं आएगी। भाई साहब, ये सबसे बड़ा फंडा है कि टीम इंडिया जहां विजिट करती है, टूर करती है, वहां उनके ब्रॉडकास्टर जाते हैं, वहां एक धूम मच जाती है। ये बहुत बड़ा, जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत, फन, बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। हमारे पाकिस्तानी मीडिया के ऊपर जहन्नम की लानत है। ये पैन के टगे सच नहीं बता रहे कि इंडिया वालों ने मुस्तफिजुर रहमान को लात मार के बाहर क्यों निकाला है। अब बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड जो है वो अफोर्ड नहीं कर सकता आईसीसी या फिर बीसीसीआई से लड़ाई, क्योंकि उनके पास पैसे नहीं है, वो जमीन पर आ जाएंगे, उनकी क्रिकेट जो है बर्बाद हो जाएगी। इसलिए आई थिंक हमारी बात और बांग्लादेश की बात का वजन इतना नहीं है कि बांग्लादेश जो कि अभी जो इतना टेंट्रम दिखा रहा है, वो आगे बोले कि नहीं हमें नहीं खेलना है, आईसीसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। नुकसान बांग्लादेश का होगा, उनकी जो क्रिकेट वो बुझते दिए की तरह से जल रही है, वो बुझी जाएगी। फिर बांग्लादेशियों पर कोई थूकता नहीं यहाँ पे, बांग्लादेशी का मैच देखता कौन है यार? बांग्लादेश कह रहा हम नहीं आएंगे, अब तुम्हें पूछता कौन है? तुम खेलो, इथियोपिया खेले, युगांडा खेले, मतलब यार ना तुम 3 में ना 13 में कह रहे हो हम नहीं आएंगे। अब तुम नहीं भी आओगे तो किसी को पता ही नहीं चलेगा भाई कि तुम नहीं हो। फिजूर को निकाल दिया, मुस्तफिजुर को निकाल दिया, यार ये क्या तमाशबीनी नहीं है। मुल्क पहले आता है भाईजान, क्रिकेट बाद में है। और एज अ पाकिस्तानी क्रिकेट फैन भाजी, मुझे सच बोलने की आदत है, अल्लाह की कसम मुझे सच बोलने की आदत है। और मैं कंडेम करता हूं कि जो बांग्लादेश में हिंदुओं के साथ हुआ नहीं होना चाहिए था। तो भाई फिर उन्होंने तो पूरा अंदर देना है ना, चाहे बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, कुछ भी हो, उन्होंने तो डंडा देना है ना। आप धमकी नहीं दे सकते आईसीसी को, धमकी वो टीम दे सकती है जिसका कोई रसूख हो। ये दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेटिक जमहूरियत है और ये खेल से प्यार करने वाले लोग हैं। आपका मसला बांग्लादेश की सरकार से हो सकता है, आपका मसला
बांग्लादेश की गवर्नमेंट से हो सकता है, मुस्तफिजुर रहमान के साथ आपका क्या मसला हो सकता है? नहीं, आप मुझे ये बताइए कि आपकी प्रॉब्लम क्या है। वो इस बुनियाद के ऊपर मुस्तफिजुर रहमान को आज आईपीएल से निकाल दिया गया है। पहले तो इन्होंने सिर्फ एक बांग्लादेशी, वो भी शाहरुख खान की केकेआर ने पिक किया 9.25 करोड़ में। बांग्लादेश के किसी प्लेयर्स को पहले इन्होंने पिक ही नहीं किया। चलो हम तो आपके दुश्मन सही, 1971 में तो बांग्लादेश को बनाने में आप लोगों ने पाकिस्तान के साथ जंग की थी। तेरा तो गेम बजाना पड़ेगा। अब वो बस वो मतलब पाकिस्तान दुश्मनी तो आपकी है ही है, बांग्लादेशियों के साथ भी इस हद तक चले गए हो आप लोग कि सिलेक्ट हुआ प्लेयर। आप इतना 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 मतलब दुनिया के अंदर कोई मुझे कोई एक ऐसी कौम बता दें पूरी दुनिया के अंदर जो इस तरह की हो। चुप कर बे कुत्ते। लेकिन मोदी के भारत में जरा इसका उल्टा होता है। अच्छा, यहाँ खेल नफरत बढ़ाने का हथियार है, सियासी फायदों के हुसूल का जरिया है। बांग्लादेशी खिलाड़ियों पर भी आईपीएल के दरवाजे बंद। भाई साहब आई एम वेरी हैप्पी, दिल को सुकून मिला, ठंडक मिली। एक ऐसा जो इंडियन हुकूमत को जो तशवीश है कि इस वक्त बांग्लादेश में जो हिंदूज रहते हैं उनके साथ बड़ी ज्यादती की जा रही है, बहुत गलत उनके साथ जो है वो मतलब किया जा रहा है। तो इस वजह से उस चीज को उन्होंने कहा, लिंक किया क्रिकेट से, और उन्होंने कहा कि जी जब इतना हो रहा है वो क्या उसको बोलते हैं अपना वहां पर हिंदूज के साथ बांग्लादेश में, तो बांग्लादेश का प्लेयर क्यों खेले आईपीएल में। बिल्कुल सही फरमाया। लेकिन देखो बात हुआ कि स्पोर्ट्स, अब मुस्तफिजुर रहमान, अब लोग उसको गालियां दे रहे हैं। मैं देख रहा हूं इंडियन फैन। भारत जहां पे मजहबी जुनून इस कदर बेलगाम हो चुका है कि अब ना सिर्फ सियासत, फन बल्कि खेल जैसा गैर जानिबदार मैदान भी नफरत की आमाजगाह बना दिया गया है। हालात चलता है मुझसे मजनू। आईपीएल में बांग्लादेश के खिलाड़ियों को नहीं लिया जाएगा, ये फैसला किया है ना सिर्फ ये कि पीएम मोदी ने, उनके साथ डॉक्टर जयशंकर, अमित शाह साहब और जितने भी लोग मोदी जी की गवर्नमेंट में प्रोमिनेंट जगह पर हैं, मिनिस्टर्स हैं या कुछ है, उन्होंने फैसला किया है। और उनकी तरफ से कहा यह जा रहा है कि शायद उन्होंने ही प्रेशर फेंको अपनी पूरी शक्ति के साथ फेंको। अब वक्त आ गया कि बांग्लादेश से समेत सारी दुनिया के जो लोग हैं इनका माशी और हर तरह का बाइकआउट करें। अच्छा And the thing is, I think it's just a reflection that कि उन्होंने सही डायरेक्शन में ठीक बंदों को ठीक ऊपर आने दिया। उसके बाद आने के बाद आई थिंक वो अब सेलिब्रेट कर रहे हैं इस चीज को, अपनी सक्सेस को सेलिब्रेट कर रहे हैं। फिर इंडिया जो है वो नहीं देखता, उसका नफा हो रहा है, नुकसान फिर इंडिया पकड़ के बजा देता है। ये मैं आपको पक्की चीज बता रहा हूँ। और मुस्तफिजुर रहमान को जब से आईपीएल से इन्होंने रिलीज किया, इतना दुख तो भाई, वो कौन है, वो बांग्लादेशी है ना पाजी। इतना दुख बांग्लादेश वालों को नहीं हुआ, मुझे लगता है खुद मुस्तफिजुर रहमान की अम्मी अब्बू को नहीं इतना दुख हुआ होगा जितना तनवीर अहमद फरगान भट्टी, सनाउल्लाह बिवियान वगैरह मज़न नकवी, जो जितना दुख भाई हम पाकिस्तानी मीडिया वालों को हुआ, एक्स क्रिकेटर को हुआ, वही उसको निकाल दिया, ये हो गया वो हो गया। ठीक है, इतना दुख तो शायद को पाकिस्तानी आईपीएल से जो है वो रिलीज होता, इतना दुख हमें इतना फिर भी ना होता जितना हमें बांग्लादेशी के ऊपर आ रहा है दुख कि उसको क्यों निकाल दिया। ये जो हम उनको कॉन्फिडेंस दे रहे हैं ना भाई, अब ये जो बांग्लादेश की जो है वो क्रिकेट बोर्ड, ये पाकिस्तान के साथ है थोड़ा, जब ये इंडिया के साथ है वो फायदे में थे। ठीक है भाई, मैं तो अभी भी कहता हूं बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड अब क्या हो सकता है, यहां बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड T20 वर्ल्ड कप से बाहर हो जाएगा, क्योंकि एक ही फंड है। यहाँ इन्होंने बोला हम पुल आउट करेंगे, यहाँ फिर भाई बोलेगा इंडिया मतलब आईसीसी जाओ आप बाहर हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ फिर इनको इंडिया में आके खेलना पड़ेगा भाई, यही एक सिंपल सा जो है वो फंडा है। हम माजरत के साथ ना पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, हम बहुत छोटे लोग हैं। बड़ा हरामी हो बेटा। उसको अगर आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को, मैं वजह बताता हूं क्यों निकाला है, नहीं खिलाना था मुस्तफिजुर रहमान को, अगर आपने निकालना था तो आप जब प्लेयर्स ऑक्शन हो रही थी, आप तब ये हिदायत जारी करते तमाम फ्रेंचाइजेस को कि आपने बांग्लादेशी प्लेयर्स को नहीं लेना, जैसे आपने पाकिस्तानियों को पिछले 15 साल से रोका हुआ है। हमारी क्रिकेट फिर भी चल रही है ना, तो कोई और मेरे ख्याल में यार दे आर वे टू गुड ऑफ अ टीम राइट नाउ एज अ बैटिंग यूनिट। वो रोहित शर्मा को निकाल सकते थे, ठीक है, वो विराट कोहली को भी निकाल सकते थे, उन्होंने नहीं किया। उन्होंने एक एग्जाम्पल रहने दी कि यार हमने अपने बड़े प्लेयरों को नहीं निकालना ताकि बच्चे सीख सकें। शुभमन सीख रहा है ना, विराट को देख रहा है ना, वो 80-82 कर रहा है, वो शुभमन देख रहा है। सो उन्होंने अपनी एग्जाम्पल ड्रेसिंग रूम में ठीक रखी। आईपीएल में किसको खिलाना है किसको नहीं खिलाना है ये इंडिया की मर्जी है, इसमें पाकिस्तान बांग्लादेश का कोई इंटरफेयर नहीं होना चाहिए, ये हमारी मर्जी है। आईपीएल कौन खेलेगा कौन नहीं खेलेगा, बांग्लादेश और बीसीसीआई में घमासान
क्या ये बांग्ला अपनी राय दें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।